मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु विंध्याचल धाम। आज नवरात्र का 9वां दिन है, नवमम सिद्धिदात्री च। आज के दिन भक्त सिद्धिदात्री के रूप में माता का पूजन करते हैं। हमारे शास्त्रों में आया है कि सिद्ध गंधर्व यक्षाध्य असुरैर अमरैरपे शैव्यमाना सदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। बड़ा ही सुंदर स्वरूप माता का है, लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और सभी देवता यक्ष गंधर्व सब लोग हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना कर रहे हैं। आज के दिन जो भक्त कलश की स्थापना किए हैं, माता का घोड़सोपचार पूजन करें, लाल वस्त्र भगवती को समर्पित करें, श्रृंगार सामग्री समर्पित करें और जो भोग है भगवती का वह पूरी सब्जी मालपुआ खीर 56 भोग के रूप में अच्छा से अच्छा सामग्री बना करके भगवती को समर्पित करें। ओम ह्रीं स सिद्धिदात्रे नमः इस मंत्र का 9 माला जप करें तो उनकी समस्त मनोकामना भगवती पूर्ण कर देती हैं। और जो लोग 9 दिन का व्रत है, कलश की स्थापना किए हैं, वह 10 बजे के बाद हवन करें। हवन के बाद कन्या पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराएं और उसके बाद शनिवार के दिन अगले दिन, क्योंकि पारण के विषय में देवी भागवत में आया है कि ब्राह्मणान भोजयेत पश्चात पारणात 10वीं दिने, 10वीं में पारण करना चाहिए। इसलिए देवी भागवत के प्रमाणों को हम लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि यह देवी का व्रत है। इसलिए आप लोग पारण करें और आज ही के दिन जो साधक हैं उनकी समस्त सिद्धियां भगवती की कृपा से जागृत होती है। जय मां विंध्यवासिनी। मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद गुप्ता है, ग्राम टंडवा, जिला औरंगाबाद, बिहार का रहने वाला हूँ, है ना। मैं जो है कि माता विंध्याचल मंदिर में माता का दर्शन करने के लिए आया हूँ, है ना। और बहुत खुशी की बात है कि माता का दर्शन जो है ना बहुत बढ़िया से जो है कि हमको प्राप्त हुआ और उनका कृपा भी हमारे ऊपर सदैव बरसता रहता है। जय माता। अंकल फैमिली लेकर आए हुए हैं, न दूर से आए हुए, हर साल आते हैं कि पहली बार आ रहे हैं? नहीं, हम हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं। पहले में और अब में क्या बदलाव दिख रहे हैं? बहुत ज्यादा। क्या? अभी जो है कॉरिडोर बन गया है और इसके तहत जो है कि हम लोग को दर्शन करने का व्यवस्था जो है कि सही मिल पा रहा है। और पहले जो है आते थे हम लोग ऐसे ही, एक साधारण सा मंदिर था, वही ऊपर में ही घूम करके इतना कम भीड़ होती थी, अभी बहुत ज्यादा भी भीड़ हो रहा है। प्रशासन और पंडा की क्या व्यवस्था है? प्रशासन भी हमारे साथ सही व्यवहार किया और पंडा जी का भी सही व्यवहार रहा। तो पहले से कुछ बदलाव पंडा लोगों में आ रहा है? नहीं? बिल्कुल। अब पंडा लोग का उतना धांधली नहीं है। प्रशासन जो है ना व्यवस्था किया, इसलिए पंडा लोग का कोई धांधली नहीं है। चाहे कितना भी भीड़ हो, हम तो स्वतः दर्शन कर लिए। भीड़ में यहाँ पर देख रहे होंगे। बिल्कुल काफी भीड़ है और हम हमेशा आता है, माता रानी की आस्था में हम आए। मेरा नाम जितेंद्र मणि त्रिवेदी है। मैं पश्चिम बंगाल कोलकाता के खिदरपुर से हूँ। आप विंध्याचल आए हुए हैं दर्शन करने? दर्शन कर लिए? भीड़ है, लाइन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई है। दर्शन कर लिए आप? बहुत अच्छी दर्शन हुई है। नवरात्र का दिन चल रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे लोगों से? मैं तो यही कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान के लोग अगर माता का दर्शन करना है तो वैष्णो देवी लोग जाते हैं, मैहर जाते हैं, कामाख्या जाते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा एक बार जो मिर्जापुर के नाम से जाना जाता था, आज उस विंध्याचली माता का दर्शन आप करके देखिए। जो जोगी जी ने व्यवस्था किया है, मुझे सैल्यूट करना पड़ता है, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल में हूँ, वहाँ व्यवस्था के नाम पर लूट है, लेकिन यहाँ व्यवस्था के नाम पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सेवा का भाव है व्यवस्था के नाम पर। आप कलकत्ता के हैं, कलकत्ता में बंगाल में दीदी जी का सरकार है, अभी क्या लग रहा है आपको? अगर योगी जी का सरकार अगर बनता है तो वहाँ बदलाव कुछ होगा, क्या मांग करते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा की सरकार आती है तो वहाँ के लोगों का डिमांड यही है कि योगी मॉडल होना चाहिए, पश्चिम बंगाल भी। इवन अगर ये ऑर्डर मोदी जी की तरफ से मिले कि योगी जी को उत्तर प्रदेश छोड़कर हमारे एक बार पश्चिम बंगाल को सुधारने का मौका मिले, तो शायद पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादा खुशहाल होंगे और उत्तर प्रदेश तो खुशहाल है ही।
लग रहा है कि अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ का भी व्यवस्था बिल्कुल। मंदिर सही हो जाएगी। अगर पश्चिम बंगाल में ये जाते हैं तो शायद दूसरी बार केरला के लोग बोलेंगे, जहां भाजपा अभी तक नहीं आई है, शायद केरला के लोग बुलाएंगे। आज पश्चिम बंगाल के लोग बुला रहे हैं, कल केरला के लोग बुलाएंगे, और आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ ही इस देश की बागडोर को और मजबूती से हिंदू राष्ट्र के तरफ, सनातन धर्म के तरफ, और हमारा भगवा जो पहले शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप के समय में फहरता था, उसी तरह अगर योगी आदित्यनाथ के हाथ में, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को मिनी इंडिया कहा जाता है। जो मिनी इंडिया को संभाल सकता है वो पूरे देश को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकता है, ये मेरा परम विश्वास है। माँ के धाम में तो हम बहुत साल से आए थे, पहले आते थे तो 8वीं भी करते थे हैं, और कल होके मतलब त्रिकुट जो होता है वो करते थे, और कल होके हवन करके जलपान करके फिर घर जाते थे। और फिर कुछ दिन ऐसे ही आए, अभी बहुत कोरोना हुआ था उस समय से नहीं आए हैं, इस बार आए हैं। सारा बच्चा लोग हस्बैंड के साथ में आए, हम लोग 5 फैमिली हैं, 5 को आए हैं माता से दर्शन करने। माँ के दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हाँ एकदम पूरा होता है, उनको कृपा इतना बढ़िया है कि एकदम पूरा होता तब ना आते हैं खुशी खुशी।